खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। फूल को हाथ में पकड़ो, कलश साथ में लेकर चलो और इस भारी पत्थर को पास में रखकर सो। सन्यासी ने कहा, पहले तुम ये 3 काम करो, फिर मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। नौजवान ने ये तीनों शर्तें पूरी की। तब उसे समझ आया कि उसके मन को चैन क्यों नहीं मिलता और लेट गो करने का क्या मतलब होता है। लंबी यात्रा करने के बाद एक युवक सन्यासी के आश्रम पहुंचा। सन्यासी लड़के का चेहरा देखकर ही समझ गए कि यह अंदर से बहुत बेचैन है। युवक ने कहा, सन्यासी महोदय, मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। न कुछ अच्छा लगता है, न मन शांत रहता है। हर सांस एक बोझ महसूस होती है। मैं जानता हूं कि अच्छे विचार सोचना चाहिए, पर मैं चाहकर भी अच्छे विचार नहीं सोच पाता। मुझे छोटी छोटी बातों में बहुत फ्रस्ट्रेशन और दुख होता है। सन्यासी सहानुभूति से बोले, बेटा चिंता मत करो, तुम्हारे सवालों का जवाब मैं दे सकता हूं, परंतु तुम पहले ये 3 काम करो, फिर मैं एक एक करके तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। पहली परीक्षा, पत्थर और आराम। सन्यासी ने लड़के से कहा, तुम सामने वाली कुटिया में जाकर आराम करो, साथ में इस पत्थर को ले जाओ। यह बहुत कीमती और जादुई पत्थर है, इसे किसी भी हाल में नीचे मत रखना। जब आराम करो तो पत्थर को गोद में रख लेना, पर नीचे मत रखना, नहीं तो यह गायब हो जाएगा। पत्थर लेकर लड़का कमरे में आ गया। थोड़ी देर तक सब सही था, लेकिन जब सोने का समय आया तो लड़के की परेशानी बढ़ गई। लड़का कभी सीने पर पत्थर रखता तो कभी पेट पर रखकर आराम करने की कोशिश करता, पर पत्थर नीचे खिसक जाता। ऐसा करते करते बहुत देर हो गई। लड़का सुबह होते ही सन्यासी के पास दौड़कर गया और कहा, लीजिए महाराज, ये पत्थर आप ही रखिए। इसके वजन के कारण मैं रात भर सो नहीं पाया। रात भर मुझे इसके बोझ का एहसास होता रहा। सन्यासी ने आश्चर्य करते हुए कहा, मुझे लगा तुम्हें तो इसकी आदत होगी, क्योंकि तुम इतने समय से यही तो करते आ रहे हो। नौजवान लड़के ने हैरानी से कहा, महाराज मैं आपकी बात समझा नहीं, मुझे तो किसी बोझ को लेकर सोने की आदत नहीं। सन्यासी ने कहा, ये पत्थर तुम्हारे जीवन की वो बड़ी समस्याएं हैं जिनका बोझ सीने पर रखकर तुम चैन से जीने की कोशिश करते हो, जीवन में खुश और हल्का रहने की उम्मीद करते हो। लड़के ने कहा, पर महाराज किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी का साल खराब हो जाए, कोई बड़ी समस्या आ जाए तो टेंशन लेना तो स्वाभाविक है। सन्यासी ने कहा, टेंशन स्वभाव के कारण नहीं, अज्ञान के कारण है। इसी टेंशन का बोझ सीने पर रखने से ना तुम चैन से सो पा रहे हो, ना तुम खुल के हंस पा रहे हो। पहला लेसन, ब्रह्मांड की शक्ति। सन्यासी ने कहा, बोझ लेने से पहले ब्रह्मांड की अनंत सत्ता देखो। तारों और गैलेक्सी से लेकर अणु परमाणु तक, अति विशाल से अति सूक्ष्म तक, सब अपनी गति से चल रहे हैं और सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहे हैं। इसी अनंत बहाव के साथ बहते जाओ, क्योंकि प्रकृति को पता है कि सब कुछ कैसे चलाना है। जब इस बहाव को स्वीकारोगे तो आपके अंदर से रेजिस्टेंस मिट जाएगी, बेचैनी, फ्रस्ट्रेशन सब गायब हो जाएगा। फिर आपको बाहर कुछ भी प्रतिकूल नहीं लगेगा। जब मन के अंदर रेजिस्टेंस मिटती है तो बाहर कभी परिस्थिति पूरी तरह बदल जाती है, या फिर मन ब्रह्मांड के साथ बहना सीख जाता है और गहरी शांति महसूस करता है। सन्यासी ने कहा, रेजिस्टेंस मिटाने के लिए और बहाव के साथ जीने के लिए एक आसान काम कर सकते हो। हर रात सोने से पहले प्रतिकूलता का धन्यवाद करो। किसी परेशानी के लिए लग रहा है कि ये मेरे जीवन में क्यों आ गई, रेजिस्टेंस महसूस हो रही है, तो उसके लिए धन्यवाद करो और महसूस करो जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, उन सब के होने में कुछ अच्छा ही छिपा है। ऐसा मानकर हर परेशानी के लिए प्रकृति को या परमात्मा को या अनंत ब्रह्मांड को धन्यवाद करो। ऐसा करने से तुम्हारा मन तुरंत हल्का हो जाएगा और गहरी नींद आएगी। मन से फ्रस्ट्रेशन और शरीर से थकान उतर जाएगी। दूसरी परीक्षा, आनंद हमेशा आपके सामने है। कुछ देर बाद सन्यासी ने लड़के से कहा, चलो हम एक प्राकृतिक जगह चलते हैं। जब दोनों सुंदर झील के पास पहुंचे तो लड़के ने कहा, इस सुंदर दृश्य को देखकर मेरा मन प्रफुल्लित हो गया है।